कहा जाता है कि ना ही बदला हूँ मैं, ना ही मेरे अंदाज बदले हैं। ना ही बदला हूँ मैं, ना ही मेरे अंदाज बदले हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी पड़ाव अगले हैं। जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक में टॉप 10 में स्थान देने वाले सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.3 प्रमेय। 6.3 प्रमेय को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय को एंगल समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। पिछले कुछ बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है इस प्रमेय को। तो चलिए हम इस प्रमेय को आज सिद्ध करवा देते हैं कि इस 6.3 प्रमेय यानी कि एंगल समरूपता कसौटी प्रमेय में क्या दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रमेय 6.3 यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। दो त्रिभुज में क्या हो? दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। यानी कि अगर इसको हम ABC बोले और इसको बोले PQR, तो इसका संगत कोण इसके बराबर, इसका संगत कोण इसके बराबर और इसका संगत कोण इसके बराबर। ये बोल रहा है कि दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो उसका जो संगत भुजा होगा AB का संगत भुजा, अब बताइए आप इस त्रिभुज को उठा करके इस पर हम रखेंगे तो A का संगत कोण क्या होगा? P, B का संगत कोण Q, C का संगत कोण R। जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो AB किस पर पड़ेगा? AB भुजा किस पर पड़ेगा? PQ पर। BC पड़ेगा, AC पड़ेगा QR पर और BC पड़ेगा QR पर। यानी इसके जो संगत भुजा है ना, ये बोल रहा है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात यानी कि एक ही अनुपात में होती है। यानी कि इसका जो संगत भुजा ये AB बटा में PQ, AC बटा में PR और BC बटे में QR, इसका संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसीलिए त्रिभुज ये समरूप होते हैं। तो जो प्रमेय के फर्स्ट में दिया गया है वो दिया गया है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। ये संगत कोण इसके बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो क्या इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि दिया गया है। इस प्रमेय में क्या दिया गया है बताइए आप? दिया गया है इसमें ये कि ABC और PQR दो त्रिभुज है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, बोलिए ABC और PQR में क्या क्या दिया गया है? तो कहा गया है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है? बराबर। A का संगत कोण P, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। संगत कोण बराबर हो, इसका संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो गया तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। तो सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में होती है संगत भुजा AB बटा में, क्या सिद्ध करना है? AB बटा में PQ बराबर AC बटा में PR बराबर BC बटा में QR। ये एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, ये चीज सिद्ध करना है। अब हम लोग यहाँ पर इसका एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे पता है? अब देखिए रचना में क्या करना है। यहाँ पर जो है हम लोग ये देख लिए कि इस प्रमेय में ये दिया गया है कि ABC और PQR में संगत कोण क्या है? बराबर है। संगत कोण सब बराबर है तो संगत भुजा जो है एक ही अनुपात में होती हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सिद्ध करना है। तो रचना में हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को उठा करके इस पर रखेंगे ना, तो देखिए AB के बराबर में यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं। AB के नाप करके, AB को माप करके जहाँ पर आया ना वहाँ पर बिंदु दिया गया। AC को नाप करके जितना पर आया ना वहाँ पर बिंदु दिया गया और दोनों को मिला लिया गया। रचना में यही काम करना है। रचना में क्या करना है कि AB के बराबर PQ, P यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए किसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए A तो माना गया है ना, दूसरा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। तो लिखेंगे कि AB के बराबर PD और AC के बराबर PE। हम रचना में क्या किए हैं कि AB के बराबर PD खींचे हैं, माने PD लंबाई पर दिए हैं बिंदु ना,
और AC लंबाई पर कितना दिए हैं, PE पर। तो रचना में क्या लिखेंगे कि AB बराबर PD तथा AC बराबर PE, AC बराबर PE लिया और D को E से मिलाया, D को E से मिलाया। ठीक, रचना में इतना कर लिए। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करते समय ना ये त्रिभुज का काम पड़ेगा ना, तो हम इसको इतना पे हल करते हैं ताकि त्रिभुज भी स्पष्ट दिखे। तो अब बताइए आप कि यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं रचना में। रचना में किसके क्या बराबर लिए हैं। तो रचना में हम लोग AB के बराबर PD लिए हैं, AC के बराबर PE लिए हैं। तो ये देखने में लग रहा है कि दोनों तो सेम साइज का आकृति है। ये ऊपर वाला त्रिभुज, इसका ऊपर वाला त्रिभुज, लग रहा है कि दोनों तो सेम साइज आकृति है, लग रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज को, जो छोटे त्रिभुज है उसको पहले हम तुलना करके सर्वांगसम करेंगे। कौन कौन त्रिभुज को, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में। अब बताइए बेटा कि त्रिभुज ABC और PDE में दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर है। पहले दोनों को हम लोग समरूप कर लेंगे, सर्वांगसम कर लेंगे। तो दोनों में बताइए क्या क्या बराबर है। ABC में और PDE में क्या बराबर है। तो ABC में एंगल A जो है और एंगल P दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दिया गया कि A किसके बराबर है, A बराबर है किसके, P के। A किसके बराबर है, P के, दिया गया है। तो ABC में और PDE में क्या बराबर है, तो एंगल A जो है ना वो बराबर है एंगल P, क्योंकि वो बात दिया गया है में है ना, ये दिया गया है। अब बताइए हमें आप कि ABC और PDE में और क्या बराबर है। तो अगर ABC और PDE में बराबर देखा जाए ना, तो पहला बराबर मिल गया A बराबर P और दूसरा बराबर मिलेगा AB बराबर PD, क्योंकि हम लोग रचना क्या किए थे, AB के बराबर PD किए थे, रचना में किए थे ना। तो AB के बराबर क्या होगा, PD, यानी कि AB के बराबर क्या होगा, PD। समझ रहा है बात ना। AB किसके बराबर होगा बताइए, AB किसके बराबर होगा, PD के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो AB है ना, AB इसके बराबर में क्या है, PD है। अब बताइए और कुछ बराबर है इसमें, तो हाँ एक और बराबर मिलेगा, AC बराबर PE। AC किसके बराबर है, PE का। AC किसके बराबर, PE, क्योंकि हम लोग रचना में वही मान लिए थे। तो AC किसके बराबर, PE के। लिखेंगे कि इसमें AC जो है ना वो PE के बराबर है। अब ये सब जो है ये दोनों कहाँ से आया है, रचना से आया है। इसको लिख देंगे कि रचना से हम इसको लिए हैं। अब बताइए कि ये क्या होगा, ये हो गया AB भुजा, PD भुजा, AC भुजा, PE भुजा, एंगल A एंगल P। तो इसमें हई दो गो साइड है, हई एंगल है क्या है, साइड, हई साइड है क्या है, एंगल है ना। एंगल A बराबर एंगल P, तो ये हो गया कोण A बराबर कोण P, तो ये कोण हो गया, कोण मतलब कि एंगल। AB बराबर PD, भुजा हो गया, A साइड मैंने भुजा, AC PE साइड है, भुजा है। यानी कि इसमें क्या हो गया कि दो गो साइड बराबर है आ एगो एंगल बराबर, तो साइड एंगल, यानी कि इसमें जो है साइड एंगल सर्वांग समता से, साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज PDE की। और यही नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि जब सर्वांगसम होता है ना तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आप जानिए कि 9th क्लास में इसके बारे में बताया कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको ना बोलते हैं क्या, CPCT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग का अंग्रेजी होता है CPCT, और CPCT के फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सर्वांगसम संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब क्या, संगत भाग, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज के।
अब देखिए, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हम लिखे सर्वांगसम जब हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। अब बताइए, एबीसी त्रिभुज और पीडीई त्रिभुज दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम। हम लिखे थे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भाग क्या होगा? बराबर। यानी बी वाला किसके बराबर मिलेगा? डी के। सी वाला किसके मिलेगा? ई के मिलेगा ना। जब हई आकृति सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम मतलब समझिए कि सेम साइज का। जब हई आकृति सेम साइज हो गया तो इसका भी कोण सेम साइज होगा, इसका भी कोण सेम साइज होगा। यानी क्या बी बराबर डी और सी बराबर ई, बी बराबर डी और सी बराबर ई। एंगल बी बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल ई। ये होगा ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मान लेते हैं। अब बताइए, एंगल बी के बराबर में क्या आया? डी। एंगल बी के बराबर में डी, एंगल सी के बराबर में ई आया। इसको समीकरण 1, 2 मान लिए। परंतु दिया गया है कि यहाँ बी और सी बराबर है ना। यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर दिया कि बी जो है ना बराबर है क्यू का और सी बराबर है आर का। लिखेंगे कि दिया गया है कि बी बराबर क्यू और सी बराबर आर है, परंतु दिया गया है कि बी बराबर है क्यू का और सी बराबर है आर का। समीकरण 3 और समीकरण 4। अब बताइए, सवाल में दिया है कि बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, और हल करने पर आया कि बी जो है डी के बराबर है और सी ई के बराबर है। तो हम दोनों को तुलना कर देंगे। पहला वाला का तुलना 3 से होगा और इसका तुलना 4 से होगा। अब बताइए, पहला को और तीसरा को तुलना कीजिए। तो पहला वाला में बी बराबर डी है और इसमें बी बराबर क्यू है। तो जब पहला और तीसरा को तुलना करेंगे तो बी भी समझिए कट जाएगा। क्या बचेगा? डी बराबर क्यू। लिखेंगे इस समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे ना तो क्या होगा? इसमें देखिए, पहला वाला तीसरा में देखिए बी और बी कट जाएगा, डी बराबर क्या बचेगा? क्यू। एंगल डी बराबर एंगल क्यू। अच्छा, दूसरा में चौथा में देखिए, तो इसमें सी और सी कट जाएगा, एंगल ई बराबर क्या बचेगा? आर। एंगल ई बराबर बचेगा एंगल आर। अब आप ही बताइए कि एंगल डी क्यू के बराबर और ई आर के बराबर, ई कहाँ दिखा रहा है? डी क्यू और ई आर। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर त्रिभुज में समझने के लिए आसान हो जाएगा। बताइए, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था कि डी क्यू के बराबर ई आर के बराबर, ई किसके बराबर? आर के बराबर। अब आप समझिए कि ये इसके बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर हो रहा है। तो क्या आप संगत कोण का नियम पढ़े हैं? समांतर भुजाओं में एगो नियम होता है कि अगर दो भुजा समानांतर होती है, कब? जब इसके संगत कोण बराबर हो। जब इसके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। जब इसका संगत कोण ये आपस में बराबर होगा ना, ये इसके बराबर होगा। मान लीजिए कि हई 30 डिग्री का तो हई हो 30 डिग्री का, हई हो मान लीजिए कि 40 डिग्री का तो हई हो 40 डिग्री का। तो जब ये संगत कोण बराबर हो तो ये भुजा समानांतर होती है। ये समानांतर का नियम होता है। तो यहाँ पर क्या है? एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, ये इसके बराबर है, ई आर के बराबर है, यहाँ पर है ना, ये इसके बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डी एफ क्या होगा? डी ई क्या होगा? क्यू आर के समानांतर होगा। लिख देंगे कि संगत कोण के नियम से संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। तब जब संगत कोण बराबर है तब समानांतर होगा। क्या क्या समानांतर होगा हो? तो समानांतर के लिए हम बोले थे ना, क्या क्या होगा? तो ये डीई समानांतर होगा किसके? क्यू आर के। डीई समानांतर होगा किसके? तो डीई समानांतर होगा क्यू आर के। और जब समानांतर होता है तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय आप भी पढ़े होंगे। थेल्स का प्रमेय क्या होता है कि जब भुजाएं समानांतर होती है ना, जब भुजाएं समानांतर होती है तो इसका अनुपात बराबर होता है। क्या पढ़े हैं? हाँ।
अगर नहीं पढ़े हो तो रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो ये जब भुजाएं समानांतर होती हैं तो ये क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि जब भुजा समानांतर हो तो अनुपात होता है बराबर, किस नियम से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। जब ये समानांतर हो तो क्या होगा, वो अनुपातिक होगा, भुजा होगा अनुपातिक, यानी कि PD बटा में DQ और PE बटे में ER। जब ये समानांतर है तो थेल्स के प्रमेय से PD बटा में DQ और PE बटे में ER। तो देखिए इसमें हम हाफ हाफ कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, PQ AB PQ बड़ा बड़ा सिद्ध करना है, बड़ा भुजा PQ सिद्ध करना है, AB सिद्ध करना है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें बड़ा वाला रेशियो लेते हैं, PD बटा में PQ हाफ बटे में पूरा, PD बटा में PQ और PE बटे में PR। कैसे लेंगे, देखिए PD बटा में PQ लिखेंगे कि PD बटा में PQ बराबर PE बटा में PR, PD बटा में PQ PE बटे में PR। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि PD बटा में PQ और PE बटे में PR हुआ ना। तो थेल्स के प्रमेय से जब ये समानांतर हो तो ये अनुपातिक होगा। अब इसके बाद देखिए जब ये ऐसा हो गया तो रचना में हम लोग क्या माने थे बताइए, PD बटा में PQ PE बटे में PR हो गया। तो हम लोग रचना में क्या माने थे, रचना में किसके कौन माने थे बराबर, रचना में तो देखिए रचना में ना हम लोग ये माने थे बराबर, रचना में हम लोग माने थे कि यहाँ पर जो है ना AB बराबर है PD का और AC बराबर है PE का, AB PD के बराबर, AB PD के बराबर और AC किसके बराबर माने थे, तो यहाँ पर है कि AC PE के बराबर, AC PE के बराबर। ठीक, अब आप सोचिए कि जब AB PD के बराबर है, AC PE के बराबर है, तो हम लोग ये कहाँ से है, तो ये रचना में माना गया था, रचना से। तो हम लोग यहाँ पर ये PQ को PQ उतार देंगे और PD के मान पर क्या लिख देंगे AB, अब PR के PR उतार देंगे अब PE के मान पर क्या लिखेंगे AC। ये ऐसा हो गया AB बटा में PQ AC बटे में PR। ये तो लगता है सिद्ध हो गया जी, याद है का, ये तो सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया AB बाई PQ AC बाई PR, AB बाई PQ AC बाई PR, AB बाई PQ AC बाई PR, दो तो आ गया। तो जब दो भुजाएं अनुपातिक मिल जाए तो तीसरा भुजा को लिख देंगे कि इसी प्रकार जब हई हो गया समानांतर, हई हो गया बराबर, इसका अनुपात इसके अनुपात क्या हो गया बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा बराबर होगा, BC बटे में QR लिख देंगे। इसी प्रकार लिख करके लिख देंगे यहाँ पर कि इसी प्रकार AB जो है PQ बराबर AC PR बराबर BC QR। जब दो भुजा बराबर हो गया अनुपात उसका, तो तीसरा भुजा का भी इसी प्रकार क्या होगा बराबर होगा, यही सिद्ध हुआ। लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC और PQR समरूप होता है। तो यही था एंगल समरूपता कसौटी। इस 6.3 प्रमेय को कहा गया है एंगल समरूपता कसौटी। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एंगल समरूपता कसौटी को आप सिद्ध कीजिए, तो आप जैसे हम आपको बताए हैं वैसे सिद्ध कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रमेय को देख करके पूरा सीख चुके हैं कैसे सिद्ध करना है। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो बेहतरीन रूप से आप इसको बना पाएंगे और आपसे एग्जाम में भी नहीं छूटेगा। तो ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।